दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सोनू मिश्रा मैथमेटिक्स में। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त डिमांड के बाद ये वीडियो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आज। कुछ बच्चों का डिमांड था कि सर परसेंटेज का जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट हमको चाहिए, जिसकी वजह से परसेंटेज का जो सवाल गलत होता ही होता है, साथ ही साथ प्रॉफिट लॉस का भी सवाल गलत हो जाता है, SICI का भी सवाल गलत हो जाता है, क्योंकि परसेंटेज का बेसिक कॉन्सेप्ट हम नहीं समझ पाते हैं। तो बिल्कुल मेरे भाई लोग, आज का जो वीडियो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट हम आपको परसेंटेज का बता रहे हैं और बिल्कुल ऐसे बताएंगे मान लो ज़िंदगी में आपने परसेंटेज को कभी देखा ही नहीं, कभी इसके बारे में सुना ही नहीं, पहली बार आप परसेंटेज पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो बता रहा हूँ, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि मैं जितना भी वीडियो परसेंटेज पे दूंगा आप निश्चित रूप से देखोगे, ठीक है। तो इस वीडियो में जितना हो सकता है आज मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो बढ़िया से कॉपी कलम लेके बैठ जाइए और हेडिंग दे दीजिए प्रतिशतता, है ना, परसेंटेज इसको इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कॉपी कलम आपके पास होगा पक्का। देखिए, प्रतिशतता का ये साइन होता है, ऐसा साइन आपने सवाल में देखा होगा, ठीक है। ये प्रतिशत का साइन होता है। इस प्रतिशत का मतलब होता है कि आपका 100 में कितने का हिस्सा है। अगर 5% है, इसका मतलब हो गया 5/100, मतलब 100 में 5। 6% का मतलब हुआ 6 में 100, सॉरी 100 में 6। 10% का मतलब हो गया 100 में 10। 15% का मतलब हो गया 100 में 15, ठीक है, 15/100। मतलब आप 100 में कितना शेयर निकालते हो वही आपका परसेंटेज होता है, ठीक है। 100 में अगर आप 20% शेयर निकालते हो तो ये होता है 20%, बस। अगर आपके पास 100 रुपया है, आपने 75 रुपया अपने दोस्तों के पीछे खर्च किया तो आपने 75% खर्च किया। आपके पास 100 रुपया है, आपने 30 रुपीज अपने दोस्तों के पीछे खर्च किया, है ना, या अपने पीछे खर्च किया, तो आपने खर्च कितना किया, 30%। आपने जितना भी खर्च किया 100 में उसका शेयर निकालो, वही प्रतिशत है, ठीक है। तो चलिए, परसेंटेज में सबसे बेसिक क्वेश्चन जो पूछता है, सबसे बेसिक क्वेश्चन, जैसे कोई नंबर परसेंटेज में है उसको फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। सबसे पहला टॉपिक लिखिए कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे चेंज करते हैं। सबसे पहला टॉपिक, भिन्न में कैसे चेंज होगा, ठीक है, भिन्न में बदले। जैसे मान लीजिए दे रखा है 8%, इसको भिन्न में चेंज करना है तो 8, मैंने बताया 8% का मतलब होता है 100 आउट 8 आउट ऑफ 100 100 में 8। बहुत बेसिक बात है ये। 5% मतलब हो गया 5/100, है ना, मतलब 100 में 5, ठीक है। जैसे मान लीजिए दे रखा है 16%, मतलब क्या, 16/100, ठीक है। जिसके जिसके साथ परसेंटेज लगा है उसके बट्टे में क्या कर देना है, 100 कर देना है, ठीक। चलिए, दूसरी बात जो बहुत ही बेसिक है वह है, अगर कोई नंबर फ्रैक्शन में दे रखा है, ठीक है, उसको परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं, सुनिए। तो कोई भी नंबर को परसेंटेज में चेंज करने के लिए, ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। क्या कर देना है, 100 से। अब सुनिए, अगर मैं पूछूं कि 1 कितना परसेंट है तो 1 को 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1 मतलब 100%, ठीक है। कोई भी नंबर टोटल जो होता है ना वो 100% होता है, ठीक है। और 2 मतलब 200%, 3 मतलब 300%, 4 मतलब 400%, ठीक है। उसी प्रकार अगर कोई नंबर ऑलरेडी फ्रैक्शन में दे रखा है, ठीक है, उसको परसेंटेज में चेंज करना है तो उसको क्या करेंगे, तो कोई भी नंबर हो, चाहे वो इंटीजर हो फ्रैक्शन हो, उसको 100 से मल्टीप्लाई करना है। जैसे 1/2 कितना प्रतिशत है, तो 1/2 को सीधा 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, कितना होगा, 50%। 1/3 कितना परसेंट है, तो अब मैं सीधा लिख देता हूँ कितना होता है, ये 33.1/3% होता है। 1/4 की बात अगर करें, ठीक है, तो ये हो जाएगा 25%।
1/5 की बात करें तो ये हो जाएगा 20%। 1/6 की बात करें तो ये हो जाएगा 16.2/3%। ठीक है, कैसे होता है वो कंफ्यूजन है तो बता देता हूँ। देखो 1/6 को 100 से मल्टीप्लाई किया, 2 से 1/50 है ना, तो 50/3 को सॉल्व करोगे तो 16×48 2 50/3। उसी प्रकार 1/7 को सॉल्व करिएगा तो 14.2/7% आएगा। 1/8 को सॉल्व करिएगा तो 12.1/2% आएगा। 1/9 को सॉल्व करिएगा तो 11.1/9% आएगा। और 1/10 को सॉल्व कीजिएगा तो ये 10% आएगा। नोट करते रहिए अच्छे से, है ना। कुछ और फ्रैक्शन लेके मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखते रहिएगा, है ना। ये बेसिक चीज़ें हैं, 1 से 10 तक तो आपको याद रहना ही चाहिए किसी भी हाल में। जैसे मान लीजिए आपको चेंज करना है 2/5 को, तो 2/5 को क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा 40%। ठीक है, आपको चेंज करना है 4/5 को, क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा 20, 20 का 80%, है ना। आपको चेंज करना है 3/4 को, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 4 से काटा 25, 25 या 75%। तो कोई भी नंबर है उसको चेंज करना है परसेंटेज में तो क्या करना है 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। और कोई परसेंटेज में ऑलरेडी है उसको फ्रैक्शन में करना है तो 100 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, चलिए, उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया होगा। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ, बस ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लीजिए आपको कहता है कि 12.5% को फ्रैक्शन में चेंज करिए, तो आपको ज़्यादा डरना नहीं है, लिखना है 12.5 परसेंटेज के बदले बट्टे में कितना 100। इसको सॉल्व करके क्या करना है, यहाँ 0 दे देना है, 125 अट्ठे 1000, 1/8 ये आप कैंसिल होगा। ठीक है, ऐसा कोई भी दशमलव में भी हो तो ज़्यादा डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए अब आते हैं परसेंटेज के सवालों की दुनिया में। अब सवाल कैसा कैसा आता है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आज मैं बताऊंगा आपको, बहुत ही बेसिक। लगातार मेरे साथ बने रहिएगा। अगर आपने ये 3 क्वेश्चन बेसिक आप अच्छे से समझ गए तो आप यकीन करिए आपको परसेंटेज का कोई भी सवाल डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा। पहला सवाल देखिए, सबसे पहला सवाल आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि 500 का 15% निकालिए। ठीक है, सुनिए, आप बहुत आसान तरीके से ऐसे सॉल्व कर सकते हो। सीधा बात, 500 का मतलब गुना और 15% मतलब 15 और प्रतिशत में क्या लगा देंगे 100 लगा देंगे, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, कितना हो गया 15×5 = 75 हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब देखिए 1500 का 15% 75 ही क्यों, ये कहाँ से आया, अब इस पर थोड़ा गौर करके देख लीजिए। परसेंटेज मैंने बताया कि अगर 15% है मतलब 100 में 15। ठीक है, आपको सोचना है कि अगर 100 में 15, 100 में 15 तो 500 में कितना, बस यही है 75। 100 में 15 का हिस्सा है, 15% मतलब 100 में 15, तो 1 में 15/100 तो कितने में 500 में, तो 500 से गुना कर दिया गया है। ठीक है, कैंसिल कैंसिल, 15×5 = 75, यही होता है परसेंटेज। ठीक है, फिर समझिए, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ परसेंटेज कहाँ से निकलता है, क्या खेल है, आप कॉन्सेप्ट समझिए। अगर जैसे मान लीजिए आपसे पूछता है कि 800 का 40%, ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि अगर 100 में 40 तो 800 में कितना। ठीक है, यही चीज़ आपसे पूछ रहा है, 40/100 इंटू 800, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 800 के 32, 320। और इसी बात को बच्चे ऐसे सॉल्व करते हैं, 800 × 40/100। ठीक है, लेकिन क्यों करते हैं ऐसा उनको ये बात मालूम नहीं रहता है। और आज आपको ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा क्यों करते हैं। आपको 100 में शेयर निकालना है, कितना में 100 में। चलिए अब एक सवाल हम लेके आपको बताते हैं। अगर आपसे सवाल पूछता है कि 1200 का 12.5% कितना होगा। ठीक है, 1200 का 12.5%, तो देखिए 1200
12.5 जो है ना ये दशमलव में है, और आपको कुछ अगर परसेंटेज याद है, फ्रैक्शन याद है, तो आप बहुत आसान तरीके से सॉल्व कर लोगे। 12.5% कितना के बराबर होता है? 1/8 के बराबर। तो डायरेक्ट यहाँ पे क्या करना है, 1/8 डाल देना है। ठीक है, तो कितना हो गया? 15×8 = 120। तो आपका आंसर कितना हो गया? 150। ठीक है, चलिए एक और सवाल लेते हैं, बस ध्यान से देखते रहिए। अगर आपसे सवाल पूछता है ऐसा कि 500 का 500% का 30% कितना होगा? ठीक है, तो 500 का 30% आप निकाल सकते हो। अब 500% अगर दे दे तो ये कभी मत सोचिए कि क्वेश्चन मिस्टेक लिखा हुआ है। क्वेश्चन बिल्कुल सही लिखा हुआ है, गलत नहीं है। देखिए, तो 500% में क्या करना है, 500 के साथ भी बट्टे में 100 कर देना है और गुना कर देना है, और 30 के बट्टे में 100 होगा ही। अब कैंसिल कर दीजिए, 0 0 0 0, एक जीरो से एक जीरो यहाँ कैंसिल होगा, 5 दूना 10। आंसर कितना हो गया? 3/2। ठीक है, नोट करते रहिए, जहाँ भी गलती होने की गुंजाइश है मैं उसको ठीक कर देता हूँ। अब आप कभी गलती नहीं करोगे। चलिए मिटा दें। अब सुनिए, मेरा ध्यान से देखिए और समझिए मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ। अगर मान लीजिए अब कभी भी आपको ऐसा सवाल दे दे, आपसे पूछे कि कोई संख्या है, उस संख्या का मान बताइए, है ना, जिस संख्या का 15% जो है वो 900 के बराबर है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, वो संख्या कौन है जिसका 15% 900 के बराबर है? देखिए, तो कोई भी संख्या जो होता है ना, वो अपने आप में कितना परसेंट होता है? 100%। 100% मतलब टोटल। तो 15% अगर दे रखा है और आपसे 100% पूछ रहा है, तो देखिए 15% बराबर 500, सॉरी 900, तो 1% बराबर 15×6 = 90, 60। तो 100% जो होगा वो कितना होगा? 6000 होगा। यही होगा जी आपका आंसर, पूरा संख्या होगा 6000। ठीक है, देखिए जब कभी भी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछे कि किस संख्या का 20% 1000 है, ठीक है, क्वेश्चन सुन रहे हैं आप? क्या बोल रहा है? किस संख्या का 20% 1000 है, मतलब 20% आपको दे रखा है, 20% बराबर 1000। तो संख्या पूछता है तो कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है, तो 1% पहले निकाल लेंगे, तो 20×5 = 100, 50, और यहाँ से क्या होगा? 100% निकाल लेंगे, 50 को 100 से गुना करेंगे, 5000। ये हो गया जी आपका आंसर। ठीक है, चलिए, और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट, है ना, सबसे इंपॉर्टेंट, नोट करते रहिएगा। बार बार हम आपको एक बात बोल रहे हैं, जो भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं लगातार नोट करते रहिएगा, है ना। देखिए, आपसे जब कभी पूछे ऐसा सवाल कि 800 का कितना प्रतिशत 200 है, ठीक है, ऐसा सवाल पूछे, है ना, 800 का कितना प्रतिशत 200 है, तो कैसे सॉल्व करते हैं? इसमें कोई एक्स वगैरह मानने की आवश्यकता नहीं है, मैं बताता हूं, सुनिए। आपको बस ध्यान रखना है कि अगर 800 में 200, ठीक है, तो 100 में कितना शेयर आ रहा है, वही प्रतिशत है। अगर 800 में 200 रुपये अगर आप खर्च कर रहे हो, ठीक है, तो अगर आपके पास 100 रुपीज होता तो कितना खर्च करते? तो अगर 1 रुपीज होता तो 200/800 खर्च करते, और अगर 100 रुपीज होता तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं यहीं पर। ठीक है, कैंसिल 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 कैंसिल, 8 से काटिए, कितना हो जाएगा भाई? 25, 25%। ये हो गया आपका आंसर। आपको बस 100 में शेयर निकालना है। क्या करना है? 100 में शेयर निकालना है। चलिए, अगर आप ये चीज़ नहीं समझ पा रहे ना, तो बस एक फॉर्मूला याद रखिएगा हमेशा। अगर जब कभी पूछे कि ए का कितना प्रतिशत, ठीक है, ए का कितना प्रतिशत बी है, तो बस आपको क्या करना है, जिसका पूछ रहा है ना उसको बट्टे में रखिए, और जिसके बारे में पूछ रहा है उसको ऊपर रखिए, इंटू 100। ये आपका फॉर्मूला, सीधा सीधा फॉर्मूला। अगर आपका व्यवहार आपको क्वेश्चन लगा दे तो ठीक है, और नहीं तो क्या करिए, सीधा फॉर्मूला लगा दीजिए। ठीक है, एक और एग्जांपल लेके हम आपको बताते हैं, बस ध्यान से देखिए। जैसे मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछता है कि 1500 का कितना प्रतिशत, 1500 का कितना प्रतिशत 120 है, तो एक तो फॉर्मूला लगा सकते हैं,
जिसका पूछता है उसको बट्टे में रखेंगे, है ना। 120 जिसका, तो 1500 का इंटू 100, कैंसिल 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 कैंसिल, 15 अट्ठे 120, कितना हो गया 8%। दूसरा है कि अपना थोड़ा सा व्यवहार लगाइए, पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या सोचेंगे कि अगर 1500 में है 120, तो 100 में कितना शेयर बनेगा, तो एक में बनेगा 120/1500, और 100 में कितना बनेगा इंटू 100, कैंसिल कैंसिल, 15 120, 8%। तो आपको जो समझ में आवे आपको क्या करना है वो तरीका अप्लाई करना है। तो यही बेसिक कॉन्सेप्ट है परसेंटेज का। उम्मीद करता हूँ ये सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो निश्चित रूप से कमेंट करिएगा, और ऐसे ही जो भी कॉन्सेप्ट आपको सीखना है तो मेरे चैनल पे कमेंट कर दीजिए, ठीक है। मैं आपके लिए निश्चित रूप से बढ़िया वीडियो लेके आऊँगा। और अगर कोई पर्सनल दिक्कत होती है तो आप हमें 8804-331-331 इस पर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, ठीक है। ये मेरा पर्सनल व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है। फिर मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, टेक केयर।